हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2 क्यूब। यानी कि कोई भी, यानी कि प्रत्येक पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि इवन इंटीजर क्या क्या होगा, क्या हो सकता है? +2, 4, 6, 8, -2, -4, -6 और -8। ये मेरे क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर है। नाउ ठीक, आगे क्या कर रहा है? एंड सो दैट एवरी पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव बोला है ना, यहाँ पे ये माइनस दे रहे इवन। ठीक है, पॉजिटिव इवन है ये मेरे क्या है? पॉजिटिव इवन। तो 2, 4, 6, 8। और आगे क्या कर रहा है? सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या क्या होंगे? क्या क्या होंगे? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, ये सब मेरे क्या है? ऑड इंटीजर है। इच ऑफ द फॉर्म, ये क्या होंगे? 2q+1 के रूप में पाए जाएंगे। वेयर मेरा क्या है? q इज सम इंटीजर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देख क्या करेंगे? गिवन है, गिवन है, हमको जानकारी क्या क्या है। कह रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होने चाहिए? क्यू क्यू। क्या कर रहा है? 2q। ठीक है, अगला पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा? 2q+1 के रूप में होगा। किस रूप में होगा? 2q+1 के रूप में होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे? लेट करेंगे, सपोज करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? मैंने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर मान लिया। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पे मेरा क्या है? 2 है, यहाँ पे मेरा क्या है? 2 है। तो क्या अगली वैल्यू को और, यानी और जो बी की वैल्यू मैंने क्या मान लेंगे? 2। बी की वैल्यू क्या मान लेंगे? 2। तो यहाँ पे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, यदि बी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1 और 2 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मेरी बी की वैल्यू क्या है? 2 है। तो जहां वेयर आर की वैल्यू क्या होगी? 0 हो सकती है और ये 1 हो सकती है। क्या हो सकती है? 0 और 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन, या लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? कहता है कि एच इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या कहता है? एच इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसे मैंने क्या कर लिया? इसे मैंने इक्वेशन 1 कर लिया। क्या कर लिया? इसे मैंने इक्वेशन 1 कर लिया। अब क्या करेंगे? इसमें इस इक्वेशन 1 में बी की वैल्यू और ये आर की वैल्यू बारी बारी रखेंगे। ठीक है, तो 0 और 1 में, 0 और 1 में क्या करेंगे? रखेंगे। ठीक है, तो अब b की वैल्यू क्या है? 2 और r की वैल्यू क्या है? 0 और 1। तो बारी बारी रखेंगे। पुट b इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में, यानी b की वैल्यू जो 2 है और ये r की वैल्यू जो 0 है, इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो जहां हमको क्या मिलेगा? a इक्वल b की वैल्यू 2q प्लस r की वैल्यू क्या है? 0। a इक्वल मेरा क्या आ गया? 2q। यानी कि इसे क्या करेंगे? इसे इक्वेशन स्टार कर लेंगे। ठीक है, इसे क्या कर लिया मैंने? इक्वेशन स्टार। नाउ अगेन देखते हैं। ठीक है, नाउ अगेन देखते हैं फिर। नाउ अगेन पुट b की वैल्यू 2 ही रहेगी
एंड आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 1 इन इक्वेशन 1। यानी कि नाउ अगेन जो बी की वैल्यू 2 है और ये आर की वैल्यू 1 है, इसी दोनों इसी इक्वेशन में रखेंगे ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो जहां पर a इक्वल बी की वैल्यू 2 क्यू और आर की वैल्यू क्या है 1, यानी कि a इक्वल 2 क्यू प्लस 1, यानी इसी इक्वेशन डबल स्टार बोलेंगे। तो यहां से देखेंगे जो इक्वेशन स्टार है ये मेरा क्या है, किस पे है, बी की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू क्या है 0 है। तो मेरा क्या है a इक्वल क्या है 2q, यानी कि यदि हम किसी भी नंबर में 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इवन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको वही बोला था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको मेरा क्या चाहिए, इवन। यदि इवन रहेगा तो उसमें क्या होगा मेरा 2q के फॉर्म में होना चाहिए, और ऑड रहेगा तो क्या होना चाहिए मेरा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, किसी भी नंबर यानी q की वैल्यू कोई भी नंबर लेते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या होगा ऑड नंबर बताएगा। और यहाँ पे मेरा क्या है q में कोई वैल्यू तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या ना बताएगा, इवन नंबर बताएगा। ठीक, हमको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि हमको इवन रहे तो इस फॉर्म में रहे, ऑड रहे तो इस फॉर्म में रहे। अब कोई क्यू इस इक्वेशन स्टार में और इक्वेशन डबल स्टार में हम क्यू कोई वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। इक्वेशन स्टार में सम वैल्यू आएगी और इक्वेशन डबल स्टार में क्या आएगी, ऑड वैल्यू आएगी, यानी विषम संख्या आएगा। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q क्या कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है मेरा क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी बोल रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि कहने का मतलब ये क्या है +1 +3 +5 +7, यानी कि हमको ऐसा नंबर बोला है। ठीक है, जरा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक एक है +1 +3 +5 +7। 6q ये क्या लिखा है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां क्या q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए सो प्लीज इसे ध्यान से केयरफुली देखिएगा। मैं एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप पेपर में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लिखिए क्या दिया क्या है, गिवन दैट दिया क्या है, दिया हमको क्या है करा कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या दिया है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीन फॉर्मेट में होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या किया, हमने लिख लिया वो क्या क्या दिया है। अब मैंने क्या किया मानेंगे, माना क्या मानेंगे, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे क्या, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को मानेंगे, यानी माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, मैंने क्या माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और ठीक है, हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें सबके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, सबके पास 6 है। तो क्या कर लेंगे, जो दूसरी पूर्णांक संख्या है b उसकी वैल्यू क्या मान लिया 6, क्या मान लिया 6, क्या मान लिया 6। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
यदि मेरी बी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और ये 2 हो सकती है। सिंपल सा, अगर यहाँ पे मेरी बी की वैल्यू क्या है, 6 है, तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और ये 4 हो सकती है और ये 5। ये क्या हो सकती है, मेरे आर की वैल्यू हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी ग्रेटर देन आर होता है मेरा। क्या होता है, जो बी होता है, जो बी होता है मेरा, वो मेरा क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है किससे, आर से। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और ये 5। ये वैल्यू आर की हो सकती है। ठीक है, अब अगली लाइन क्या लिखेंगे, लिखिए क्या, स्टार्ट कर देते हैं। होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बोलेंगे, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, इसे क्या बोलेंगे, इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हम b और r की वैल्यू को रखेंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दर्शाएगी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यानी यहाँ पे r की वैल्यू, देखेंगे तो 0 1 2 3 4 और ये 5 है। तो इसमें कौन कौन से नंबर विषम हो सकते हैं, जैसे कि मेरा 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और ये 5, यानी कि ये कौन से नंबर मेरा है, विषम नंबर। तो 1 3 और क्या है 5। तो क्यों क्यों विषम नंबर को ध्यान देना है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 और 5 पे ही रख के वैल्यू चेक करेंगे क्या ये मेरा इस रूप में आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b की वैल्यू 6 और r की वैल्यू क्या है, 1, सॉरी, रखने पर। ठीक है, इक्वेशन 1 में b की वैल्यू 6 और r की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। देखो देखते हैं फिर क्या आता है। तो a इक्वल b, सॉरी b की वैल्यू क्या है 6, q प्लस r की वैल्यू क्या है 1। a इक्वल क्या आएगा 6q प्लस 1। इसे इक्वेशन स्टार दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरा क्या मिला, 6q प्लस 1 नहीं मिला, मैंने विषम r रखा तो मेरा क्या मिला 6q प्लस 1। नाउ अगेन, पुनः समीकरण 1 में b इक्वल 6 और r इक्वल 3 रखने पर। ठीक है, यानी पुनः समीकरण 1 में b इक्वल 6 और r इक्वल 3 रखने पे, हाँ आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो रख रहे हैं तो a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। तो a b की वैल्यू क्या है मेरी 6, q प्लस r की वैल्यू क्या है 3, यानी a इक्वल 6q प्लस 3, यानी इसे इक्वेशन क्या कर देंगे, डबल स्टार। पुनः पुनः समीकरण 1 में और लास्ट क्या रखेंगे, 1 रख चुके हैं, 3 रख चुके हैं, लास्ट में क्या रखेंगे 5 और r की वैल्यू 5 रखने पर। ठीक है, अब r की वैल्यू 5 रखने हैं तो r यानी a इक्वल 6q, सॉरी क्या होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। तो
ए इक्वल बी की वैल्यू क्या है 6q और आर की वैल्यू क्या है 5, यानी कि ए इक्वल 6q प्लस 5। इसे क्या कर देंगे ट्रिपल स्टार। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं समीकरण स्टार डबल स्टार और ट्रिपल स्टार से धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि यदि हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे तो वह क्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, थैंक यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, इसमें नया क्या है वर्ग, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में के रूप का होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि क्या क्या हो सकता है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो करा कि इन सभी संख्याओं को क्या करना है वर्ग करना है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी इन सभी नंबर का स्क्वायर करें तो मेरा किस रूप में होना चाहिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा और कोई रूप का नहीं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है, यानी क्या बता रहा है। तो कह रहा है कि गिवन है, क्या कर रहा है क्या कर रहा है कि कोई कोई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कर रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया हुआ है। वर्ग क्या होगा किस रूप में होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मानेंगे, माना माना ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और एक बी वैल्यू माननी है, तो बी वैल्यू मैंने बताया कि हम देखेंगे इसमें कौन सा सेम है, यहाँ पे क्या 3m और यहाँ पे क्या 3m प्लस 1, यानी कि यहाँ पे दोनों के पास क्या है 3 सेम है, तो हम क्या कर लेंगे बी की वैल्यू क्या मान लेंगे 3। और मैंने बताया कि बी की वैल्यू 3 होगी तो आर की वैल्यू क्या होगी 0 हो सकती है 1 हो सकती है और ये क्या सकती है 2 हो सकती है, क्या हो सकती है 0 हो सकती है 1 हो सकती है और क्या हो सकती है 2 हो सकती है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है,
ठीक, क्या कहा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये क्या होता है मेरा, ये ए प्लस सॉरी ए इक्वल, ये होता है मेरा ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये क्या होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसे इक्वेशन क्या कर लेंगे, वन सपोज कर लेंगे। ठीक है, जब इसे इक्वेशन वन सपोज कर लेंगे, अब हमको यहाँ पे पता है बी की वैल्यू क्या है 3 है और आर की वैल्यू क्या है 0 1 और 2 है, यानी कि इन बी के साथ 1 0, एक बार बी की वैल्यू 0 के साथ रखेंगे, एक बार बी की वैल्यू 1 के साथ रखेंगे और एक बार बी की वैल्यू क्या रखेंगे 2 के साथ रखेंगे। इन तीनों के साथ हम चेक करेंगे क्या ये मेरा इस रूप में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण वन, समीकरण वन यानी इसमें क्या रखेंगे, b की वैल्यू 3 रखना है और r की वैल्यू क्या रखना है 0 रखने पर। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, तो a इक्वल बी क्यू प्लस आर है, तो a की वैल्यू a इक्वल बी की वैल्यू क्या है 3 क्यू प्लस r की वैल्यू 0, यानी कि a क्या है 3 क्यू हो जाएगा, क्या जाएगा a इक्वल 3 क्यू। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, गुणांकों का वर्ग क्या कर रहा है, हमको किसी पूर्णांक क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो साइड स्क्वायर यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर इक्वल 3 क्यू का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, ए का स्क्वायर इक्वल 3 क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर इक्वल 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, ए का स्क्वायर इक्वल 3m, क्या कर लेंगे 3m, और यहाँ पे इसको क्या सपोज कर लिया मैंने, m सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया, 3 क्यू स्क्वायर को मैंने क्या सपोज कर लिया m, कि मेरा किस रूप में हो जाएगा 3m। यहाँ पे लिखेंगे जहां m की वैल्यू क्या है 3 क्यू स्क्वायर, इसे क्या कर देंगे, इसे इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, एक तो हो गया मेरा। अब सेकेंड, क्या करेंगे, पुनः पुनः समीकरण वन, b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 1 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण वन मेरा क्या है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये समीकरण वन है। तो a इक्वल बी की वैल्यू 3 क्यू और r की वैल्यू क्या है 1। ठीक, अब करा वर्क करना है बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्षों में वर्क करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्क करने पर क्या हुआ, a का स्क्वायर इक्वल 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो मेरा क्या है, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसी पे a के स्थान पे क्या रखना है, हमको 3q रखना है और b के स्थान पे क्या रखना है 1 रखना है। इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो देखिए क्या क्या आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर इक्वल, इसको लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 3q और ब्रैकेट में 1। इसको ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर इक्वल 9 का स्क्वायर 1 प्लस 3 2 जा 6
क्यू आ जाएगा। इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेंगे तो 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 क्या है, ठीक है। अब हम इन दोनों के पास मेरा क्या है, 3 है, इन दोनों के पास 3 है, क्या है, 3 है कि 3 है, ए स्क्वायर इक्वल, इन दोनों के पास 3 कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या आएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q एक ब्रैकेट में और ये प्लस 1। हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको 1 बोल सकते हैं, तो मेरा ए स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, जहां मेरा क्या है, m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी कि अगर हम b की वैल्यू 3 रखें और r की वैल्यू 1 रखें तो मेरा क्या आ गया, 3m प्लस 1। नाउ पुनः मैं इसी में बताने का प्रयास कर रहा हूं, पुनः समीकरण 1 में b की वैल्यू 3 रखेंगे, अब 1 के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, समीकरण 1 क्या है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर है, तो a के स्थान पे, a b के स्थान पे 3q, r के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो मेरा क्या है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2a और b के स्थान पे क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो ये 9q स्क्वायर आएगा और यहाँ मेरा क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, क्या जाएगा मेरा, यहाँ पे 12q आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 12q प्लस 4 हो जाएगा, हो गया, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो a का स्क्वायर इक्वल 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इस सब 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इस मैंने 4 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया किसके फॉर्म में, 3 प्लस 1 के फॉर्म में। तो अब इन तीनों के पास क्या कॉमन 3 है, तो क्या कर लेंगे हम, a का स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन कर लेंगे तो q का सॉरी 3q, एक मिनट, 3 कॉमन कर रहे हैं तो 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और फिर ये प्लस 1, ये बाहर प्लस 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, जहां मेरा m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये मेरा क्या है, मैंने तीनों वैल्यू रखा तो मेरा क्या मिला, ए स्क्वायर बराबर क्या, 3m मिला, ए स्क्वायर बराबर क्या मिला, 3m प्लस 1 मिला, ए स्क्वायर क्या मिला, 3m प्लस 1। मेरी यदि क्या पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 0 1 और 2 यानी r की सभी वैल्यू और b की 3, इन तीनों वैल्यू को रखा तो मैंने क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर करने पर भी 3m प्राप्त हो रहा है, बी स्क्वायर करने पर भी, सॉरी स्क्वायर करने पे यानी 0 रखने पर भी हमको क्या मिला है, 3m के रूप में मिला, 1 रखने पे 3m प्लस 1 के रूप में मिला, 2 रखने पर क्या मिला, 3m प्लस 1 के रूप में मिला। यदि हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो फिर हमको कोई इसी 3m मिलेगा, 4 रखेंगे तो 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा, 5 रखेंगे तो 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा, 6 रखेंगे तो 3m मिलेगा, 7 रखेंगे तो 3m प्लस 1 मिलेगा, 8 रखेंगे तो 3m प्लस 1 मिलेगा। इसी फॉर्म में हम r की वैल्यू रखते जाएंगे, हमको एक जो वैल्यू क्या है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में मिलती जाएगी, ठीक है। यदि कोई, थैंक यू।